हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी के अंदर एसीआईओ की एक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पोस्ट अभी तक के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें बताई गई हैं वो कि दोबारा आगे ही इतनी पोस्ट आएँ, इतने चांसेस नहीं हैं। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो जो भी इसके लिए एलिजिबल हो वो अपना फॉर्म ज़रूर भरें। आज हम इसकी फॉर्म डेट, एज लिमिट, कितनी क्या पोस्ट रहने वाली हैं आपकी, टोटल क्वालिफ़िकेशंस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और सैलरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो सैलरी हो 90,000 प्लस आपकी रहने वाली है, उससे कम तो सैलरी इसकी नहीं रहने वाली। तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेट के बारे में बात करें, तो आपकी जो फॉरम की जो डेट रहने वाली है वो 19 जुलाई से लेकर आपकी 10 अगस्त 2025 तक आपकी फॉरम की डेट रहने वाली है। इसमें लिखा है द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 19th जुलाई 2025 टू 10th अगस्त 2025। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 19/7/2025 एंड आफ्टर 10 अगस्त 2025 विल बी नॉट एक्सेप्टेड। मतलब 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। अगर इसके बाद अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये आपकी फॉर्म डेट हो गई। तो इसके बाद अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें, तो आपकी जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 3,717 3717 पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली है, जिसमें आपके यूआर के लिए 1537 पोस्ट अवेलेबल हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 442 पोस्ट रहेंगी और ओबीसी के लिए टोटल 946, एससी के लिए 566 और एसटी के लिए 226 पोस्ट आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट हम बात करें तो 3,717 आपकी पोस्ट पे आपका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद हम बात करें तो आपकी जो ग्रुप सी की जो पोस्ट रहने वाली है, जनरल सेंट्रल सर्विस की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 4, एसीआईओ ग्रेड 4 की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, जिसमें एसीआईओ सेकंड एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपकी शामिल होने वाली है। इसके बाद हम बात करें इसके एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। और आपकी जो एज जो है वो काउंट होगी 10 अगस्त 2025 से। तो आपकी मिनिमम एज 18 और अगर आपकी मैक्सिमम एज 27 के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे ही अगर हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करें, तो ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपकी एज इनके बीच में लाई करती है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद हम इसकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करें, तो इसकी क्वालिफ़िकेशंस आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। यहाँ पे आपके कोई अदर डिग्री नहीं मांगी गई। अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, कुछ भी हो, अगर बीकॉम हो, अगर आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये सिर्फ डिज़ायरेबल है, कोई ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट टेस्ट होगा और टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका टीयर 1 होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क, इंग्लिश हो जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क और स्पेशली करंट अफेयर हो जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है, जिसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये आपकी टीयर 1 का सिलेबस होगा। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको टीयर 2 देने का मौका दिया जाएगा। आपके जो एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 1 आवर रहने वाला है। अब टीयर 2 की हम बात करें, आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1 आवर टीयर 1 में दिया जाएगा।
इसके बाद हम टीयर 2 की बात करें। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसके लिए आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। टोटल मार्क आपके 50 रहेंगे टीयर 2 के लिए। दी टीयर सेकंड पेपर टेस्ट एक कैंडिडेट राइटिंग एबिलिटी एंड कंसिस्ट ऑफ एसे राइटिंग। इसमें एसे राइटिंग आएगा 30 नंबर का, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन और प्रेसिस राइटिंग होगा आपकी 20 नंबर की। तो ये टोटल मिला के आपका 50 नंबर का टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट रहने वाला है। टीयर 3 की हम बात करें तो टीयर 3 में आपका स्पेशली इंटरव्यू होगा, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा। जो भी कैंडिडेट टीयर 1 और टीयर 2 पास करते हैं उनको इंटरव्यू में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो टीयर 3 में आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद हम बात करें कट ऑफ। ये ज़्यादा तो कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन मिनिमम आपके इतनी मार्क्स तो होने ही चाहिए, पासिंग मार्क्स। बाकी इसका कोई मेनली इतना वो है नहीं। जनरल के लिए 35 मार्क्स, ओबीसी के लिए 34 मार्क्स, और SC ST के लिए 33, और EWS के लिए 35 मार्क्स मिनिमम आपके यहाँ पे दिए गए हैं, इतने तो होने चाहिए। अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम लोग बात कर लें तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको 650 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपके लिए 550 फीस, और ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए 550। इसमें क्या है कि जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये जो आपकी रहने वाली है वो प्रोसेसिंग फ़ीस रहने वाली है। आपकी 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, और SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई प्रोसेसिंग फ़ीस कोई चार्ज नहीं की गई है, और ना ही फीमेल कैंडिडेट से कोई प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज की गई है। 550 रुपये आपके एग्जामिनेशन फ़ीस रहने वाली है, जो कंपलसरी है देना। और पेमेंट का मोड जो पता ही है आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आपका पेमेंट का मोड रहने वाला है। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लेवल 7 की पोस्ट है तो सैलरी के बारे में बात करना तो बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है IB ACIU, और आपका जो प्रोफेशन रहने वाला है IB में आपकी परमानेंट जॉब रहेगी फुल टाइम की। पे लेवल मैं आपको बता दूँ, आपके पे लेवल 7 रहने वाला है, और पे बैंड आपका 2 का रहने वाला है 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक। ग्रेड पे आपका 4600 रुपये रहने वाला है, और पे स्केल आपका लेवल 7 का होता है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये रहते हैं। बेसिक सैलरी आपकी 44,900 होती है, और आपकी मैक्सिमम सैलरी 1,42,400 रुपये तक जा सकती है। जितना आपको बेसिक पे मिलता है उसका 53% DA आपको मिलता है, और जितना बेसिक पे होता है उसका 30% ही आपको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है। तो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होती है 66,000 to 187 रुपये पर मंथ के। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें एक सिक्योरिटी अलाउंस और प्रोवाइड किया जाता है, जो और किसी वैकेंसी में नहीं प्रोवाइड किया जाता। सिर्फ IB के अंदर ही आपको सिक्योरिटी अलाउंस देखने को मिलता है। बाकी जो बड़ी बड़ी सीजन वगैरह की जो पोस्टेज होती हैं उनमें आपको कभी भी सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक यही वैकेंसी जिसमें आपको सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो मैक्सिमम सैलरी आपकी 1,63,612 रुपये तक आपकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है। तो ये हमारा पे स्केल हो गया। पे स्केल के बारे में जानने के बाद में हम बात करते हैं कि अब आप मान लो आपके पास सभी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन भी पास कर रखा है, आपकी एज भी लाई करती है, तो अब हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक वेबसाइट है MHA.gov.in, जो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप इस वेबसाइट पे जाके 19 जुलाई 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक रात को 11:59 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि 10 अगस्त तक का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर लें। एप्लीकेशन फ़ीस 650 रुपये आपकी रहने वाली है। और जो ऑफलाइन पेमेंट की जो डेट है ना, ऑनलाइन पेमेंट की तो 10 अगस्त रहेगी, और ऑफलाइन पेमेंट की डेट जो 12 अगस्त रहने वाली है। तो आप इस प्रकार इसमें देरी ना करें, 10 अगस्त से पहले पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर लें। तो ये हमारी वैकेंसी के बारे में डिटेल्स थी। अब कई कैंडिडेट का क्वेश्चन होगा कि हमने फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है, तो आप इसमें हमारी हेल्प कर दीजिए। तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि जिस भी भाई को फॉर्म फिलिंग करने में दिक्कत आती है तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी ही आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, कहाँ क्या फिल करना है।
तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आईबी के अंदर जो एक वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में बात की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और नोटिफिकेशन के लिए हमारे यहाँ से जानते रहें। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपका दोस्त ग्रेजुएशन पास है उसके पास ये वीडियो भेज दें, क्योंकि उसके लायक एक वैकेंसी और आ चुकी है। थैंक यू।